भक्तजनों राधे राधे। भक्तजनों आज हम आपको ऐसे दिव्य दर्शनों के बारे में बता रहे हैं जहां पर 2005 में माता स्वयं योग माया ने यहां पर प्राकट्य हुआ और एक लोहासुर नाम का राक्षस था उसको भी यहीं पर मारा। ये आज आप यहां पर जो दर्शन करेंगे वो लोहवन के करेंगे और ये ब्रिज 84 कोस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वन है। यहाँ की दिव्य जानकारियाँ हैं। आपसे अनुरोध है अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है और ऐसे दिव्य दर्शन पूरे भारतवर्ष में माता के कहीं नहीं होंगे। जहाँ पर आपको जो शेर का मुंह है वो अलग है और माता के हाथ में भी एक जो है शिवलिंग लगा हुआ है। तो ऐसे दिव्य दर्शनों के लिए आप बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। भक्तजनों राधे राधे। भक्तजनों आज हम ब्रिज 84 कोस के प्रमुख वनों में से जो एक वन है लोहवन, आज लोहवन हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ पर ये आप बगल में देखेंगे तो ये कृष्ण कुंड है। इस कृष्ण कुंड का सौंदर्यकरण तब हो रहा था तो यहाँ पर एक सन 2005 में एक दिव्य चमत्कार हुआ और वो दिव्य चमत्कार क्या हुआ कि एक माता की जो है यहाँ से प्रतिमा निकली और वो प्रतिमा भी इतनी दिव्य प्रतिमा है कि उसके जो दर्शन हैं वो भी बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे पहले हम आपको उस माता के दर्शन करवाते हैं और फिर यहाँ की महिमा के बारे में आपको आगे बताएंगे। तो ये जो मंदिर है ये बहुत ही विशाल मंदिर बनाया हुआ है। अभी तक ये पहले ये माता जी को पहले बाहर ही रखा गया था, लेकिन माता की कृपा से यहाँ पर पूरा जो है ये जो मंदिर है वो अभी बना है और इसका जो मंदिर का प्रांगण है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ के जो सेवादार हैं माता जी के जो सेवा करते हैं, हम आज उन्हीं के बारे में उनसे यहाँ माता जी की जानकारी आपको देते हैं। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे साहब। बताओ महाराज क्या जो है माता जी के कैसे प्राकट्य हुआ था? जी, ये आदिशक्ति योग माया है जो पूरे भारतवर्ष में दर्शन दुर्लभ है। ऐसा दर्शन कहीं नहीं है क्योंकि जिनका शेर का मुख दक्षिणावर्ती है, माँ के हाथ में शिवलिंग है और शेर के सिर के नीचे योग माया है। शक्ति दो ही है, योग माया महामाया, पराशक्ति अपराशक्ति, ये स्वयं दोनों यहाँ पे विराजमान है। ये महामाया है और ये योग माया है। मैं चित्रपट में बता रहा हूँ, दर्शन अंदर है। ये योग माया है, ये महामाया है और हाथ में शिवलिंग है। शेर का मुख दक्षिणावर्ती इधर होता है हमेशा। ये सन हमने सुना था ये सन 2005 में जो है जी, यहाँ ये सन 2005 में कुंड का जीर्णोद्धार हुआ था तो उस समय पे ये स्वयंभू हुई थी। अच्छा। और इनके लिए कहा जाता है जब जब भगवान नारायण और किसी असुर के बीच युद्ध होता है तब तब भगवान नारायण उस असुर का वध करने के लिए शक्ति का आह्वान करते हैं। यानी कि पहले से यहाँ पे शक्ति थी पर प्रादुर्भाव इनका सन 2005 में हुआ था तो यहाँ लोहा जंगा असुर उसका वध करने के लिए भगवान कृष्ण ने शक्ति का आह्वान किया था और सुदर्शन चक्र से उस लोहा असुर का वध किया था। ये स्वयंभू प्रकट है। ऐसा विग्रह पूरे भारतवर्ष में नहीं है तो नहीं कह सकते, पर दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? बहुत दिव्य दर्शन है। यहाँ जो श्रद्धा भक्ति से अर्ज लगाता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तो मनोकामना जो पूर्ण होती है उसमें भक्तजन कैसे कैसे यहाँ पर आते हैं? देखो यहाँ से लक्ष्मीनगर है, वहाँ से मतलब सैयद होते हुए अंदर आएंगे, 1-1.5 किलोमीटर अंदर आएंगे तो ये मतलब कृष्ण कुंड बोलते हुए आएंगे तो यहाँ पे मतलब कृष्ण कुंड में पहुँच जाएंगे। यहाँ है ना, दूर से जैसे भक्त आएंगे तो जमुना पल्ली पार बोलते हैं। लक्ष्मीनगर से सैयद होते हुए यहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर अंदर गांव है, लोहवन गांव है, वहाँ पे कृष्ण कुंड है। कृष्ण कुंड से ही प्रादुर्भाव होने का कारण उनका नाम कृष्ण कुंड वाली मैया भी कहते हैं कई लोग। वैसे है योग माया, भगवान कृष्ण की बहन जो हाथ से छूट गई थी वही है। और यहाँ पे जो मन से श्रद्धा भक्ति से आप मतलब माँ को ध्याओगे तो वो फल पाओगे। ये माता के आप दर्शन कर रहे हैं, ये देखिए ऐसे दिव्य दर्शन हम आपको आज करा रहे हैं। पहले ऐसे दिव्य दर्शन आपने कभी नहीं किए होंगे। तो ये देखिए जो माता जी हैं ये जो है इनका जो सिंह पे बैठने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। कौन से हाथ पर बैठी हुई है माता जी? जी, दक्षिणावर्ती माता हैं ये देखिए। और इधर होता है हमेशा, वैसे इधर होता है,
हाथ में शिवलिंग है माता के और में, साथ में योग माया है। और देखो ये योग माया है, ये स्वयं देखिए स्वयं ये भू प्रकट है। यहाँ पर जब ये जीर्णोद्धार हो रहा था इसका कृष्ण कुंड का, तो जेसीबी यहाँ पे 10-15 बार बंद हुआ, और तब जो है कुछ बच्चों ने यहाँ पे देखा क्या है, तब ये माता जो है यहाँ पे स्वयं प्रकट हुई। बहुत ही मान्यता है इन माताओं की। और अभी जो आप ये दर्शन कर रहे हैं ये बिल्कुल सुबह के टाइम के दर्शन हैं। कुछ कलर दिन में 2 बार ये कलर चेंज होती है, माता के 2 कलर चेंज होते हैं। सवेरे तो ये मंगला आरती होती है तो उस समय तो ये मतलब गुलाबी रहती है, फिर धीरे धीरे ये श्यामा बन जाती है। अब इस समय आपको हल्का मतलब गुलाबी और मतलब श्यामा होते हुए ये दिखाई दे रहा है आपको श्यामा जी। कलर दिखाई दे रहा है, और ये कलर भी रोज रोज अपने आप ही चेंज जी। होता है माता का। अद्भुत दर्शन है अद्भुत दर्शन है, अकल्पनीय दर्शन है जी। और ऐसे दर्शन आज हमने आपको कराए हैं लोहबन के। आप यहाँ आएं और दर्शन करें, माता का आशीर्वाद प्रदान करें। 10 महाविद्या यहाँ पर जो है, आ जाओ। ये देखें, ये जो पूरा शक्तिपीठ है ये, मतलब भक्तों के सहूलियत के लिए अलग अलग स्थान में जाना पड़ता था 10 महाविद्या के दर्शन करने के लिए। यहाँ माँ की कृपा से 10 महाविद्या यहाँ पे विराजमान है, और मूल प्रकृति मूल स्वरूप में जो प्रादुर्भाव हुआ था वो देवी है। 10 महाविद्या ये जैसे काली माँ हो गई, ये तारा माँ हो गई, और ये षोडशी माँ हो गई जी। आगे आपके भुवनेश्वरी आएगी, है ना, ये भुवनेश्वरी है। आगे छिन्नमस्ता है, छिन्नमस्ता भगवान परशुराम ने छिन्नमस्ता से ही सारी सिद्धियां प्राप्त करी थी। भगवान परशुराम ने छिन्नमस्ता, ये छिन्नमस्ता माँ है जी। आगे है त्रिपुर भैरवी त्रिपुर भैरवी माँ है ये। जी जी, ये देखें आप, त्रिपुर भैरवी। फिर धूमावती आएंगे आगे, धूमावती माँ है ये धूमावती माता है जी। यहाँ पे पूरे शक्तिपीठों के 9 शक्ति 10 महाविद्या। और ये बगलामुखी माँ है, ये बगलामुखी माँ है। ये देखो ये जी, बगलामुखी माँ है, और ये मातंगी माँ है, और कमला माँ है। ये पूरे करके 10 महाविद्या है। मूल प्रकृति में वो है। बाकी जानकारी हम आपको देंगे, उधर महंत जी बैठे हुए हैं, उनसे आपको जानकारी प्राप्त करवाएंगे, जिन्होंने यहाँ विकास करवाया। ये हमारे महंत जी है, महंत जी से आप बात कर लीजिएगा जी। ये हमारे महंत जी है, महंत जी से सारी बात, यहाँ की बात, इनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आपको यहाँ लोगों में महंत जी से यहाँ की पूरी बातें जो है बताते हैं। महंत जी आप यहाँ के बारे में बताएं, मैया के बारे में बताएं, कैसे प्रकट हुआ, कैसे कैसे क्या जो है चमत्कार किए माता। ये मैया योग माया है, आदिशक्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण की बहन है, जो कंस के हाथ से छूट गई थी जी। ये विग्रह अति प्राचीन है। ये कृष्ण कुंड जो गांव में है, इस कृष्ण कुंड में से इनका प्राकट्य हुआ है, और उसके बाद इनका ये माँ का महल बना है, और इसमें इनको स्थापित किया गया है। और बहुत ही विग्रह इनका बड़ा जागृत है, चमत्कारिक विग्रह है। दर्शन करने से बहुत लाभ होता है जीव को। ये जगत को प्रकट करती हैं, पालन करती हैं, संहार करती हैं। अनंत कोटि देवताओं की सबकी माँ ये है। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता नवग्रह ये सबकी माँ है। क्यों? सृष्टि का प्रजनन यही करती हैं। ये सृष्टि का प्रजनन के बाद में सभी का फिर जन्म होता है। ये आदि माँ है सबकी। दूर दूर से भक्त आते हैं, हर प्रांत से भक्त आते हैं, देश देशांतर के सभी लोग आते हैं, और यहाँ मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ है ये। जो भी मनोकामना करके जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे हजारों उदाहरण पिछले 15 साल में आ चुके हैं, और लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। वो वापस आए, माँ का भोग प्रसाद लगाया है, और माँ की शरण में उन्होंने अपना कृतज्ञता जाहिर की है। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये कृष्ण कुंड है। यहाँ पर सतयुग में जो है, जो ब्रह्मा जी थे उनके 4 पुत्र थे जो बानस थे,
मानस मतलब मानव को ही कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर आके तपस्या की थी। और यहाँ पर गंधराएँ भी हैं। गंधराएँ मतलब गुफाएं, गुफा भी यहाँ पर 4 गुफाएं हैं। अब तो उनमें से 1 या 2 गुफाएं रह गई है, उनके भी हम आपको भी दर्शन कराएंगे। ये सतयुग का जो है कुंड है, ये आज का नहीं है, ये अभी का बना हुआ नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन और दिव्य कुंड है। यहीं से जो है माता जी को जो है स्वयं उनका प्राकट्य हुआ था। और हम जो है अब आपको कंदराओं के बारे में बताएंगे। और ये एक स्थान वो और है जहाँ पर जो लोहागंज नाम का राक्षस था, उसके लिए जो है माता को यहाँ पे प्रकट जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में यहाँ पे करवाया था। और यहाँ पर ही जो यहाँ पर अति प्राचीन जो है ये कुंड है। और हमने अभी कुंड के बारे में तो आपको बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि जो जरासंध था उसके बारे में। तो जो जरासंध था वो कृष्ण जी का जो मामा था, कंस, कंस का जो है ससुर था जरासंध। और जरासंध को चिढ़ इसलिए लग गई कि उसकी जो 2 बेटियां थीं, एक तो जो है दीप्ति थी और एक प्राप्ति थी, तो वो दोनों जो है तब विधवा हो गई। तब कंस को जो है मार दिया गया कृष्ण जी के द्वारा। तो उन्होंने चिढ़ लग गई उसको बहुत ज़्यादा, और ऐसी चिढ़ लगी कि जो है वो वहाँ पर जो जैसे जो है 23 अक्षुणी सेना कृष्ण को मारने के लिए लेके आया। तो जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें जो है 17 अक्षुणी सेना थी दोनों तरफ की, और ये 23 अक्षुणी सेना लेकर कृष्ण जी को मारने के लिए लेकर आया। अब जो 23 अक्षुणी सेना थी उसको कृष्ण जी ने मार दिया और जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध को छोड़ क्यों दिया? जरासंध को इसलिए छोड़ दिया कि वो दोबारा से फिर कुछ सेना लेकर आएगा या जो भी करेगा, लेकिन उसने कृष्ण जी ने उसको नहीं मारा। आगे चलने के बाद फिर उसने 1 साल बाद दोबारा से बहुत ही जो है विशाल सेना इकट्ठी की कि इस बार मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरीके से कृष्ण जी ने फिर छोड़ दिया जरासंध को, लेकिन जरासंध माना नहीं। जरासंध ने लगातार इसी तरीके से 16 बार जो है आक्रमण कृष्ण जी पर किया। ये वही दिव्य स्थान है जहाँ पर वो युद्ध किया करता था। और फिर एक बार होता क्या है कि उसने एक योजना बनाई जरासंध ने। योजना किस तरीके की थी? योजना क्या थी कि उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया, और इतने ब्राह्मणों को बुलाया कि जो है उनको पूरा भोजन करवाया, हर तरीके से उनको तृप्त कर दिया। ऐसा भोज करवाया कि पहले कभी किसी ने न किया हो। तो इस तरीके से जब वो ब्राह्मण इतने खुश हो गए, बहुत ही खुश होने के बाद उसने कहा, राजन हम आपसे अति प्रसन्न हैं, आप जो है बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपको क्या आशीर्वाद दे सकते हैं। तब जो है जरासंध ने कहा, महाराज मुझे आप ऐसा वरदान दो, इस तरीके का आशीर्वाद दो कि मैं जो है कृष्ण जी को जीत जाऊं। तब जरासंध ने कहा, ये देखिए कितने प्राचीन वृक्ष हैं, ये बहुत ही प्राचीन वृक्ष हैं और बहुत पुराने वृक्ष हैं। ये कितने दिनों से यहाँ सेवा कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कितने पुराने ये वृक्ष हैं। तब कृष्ण जी ने बोला, उसने जो साधु संत थे उन्होंने कहा कि आप कृष्ण जी से जीत जाओगे, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं। तो जरासंध ने कहा कि आप 3 बार बोलिए कि मैं जीत जाऊंगा, अगर कृष्ण जी से मैं हार गया तो तुम्हारे सरों को कलम करवा दूंगा। तो सभी जितने भी साधु महात्मा थे वे घबरा गए कि अब क्या करें। तो कृष्ण जी को इस बात की खबर हुई, बताया उन्होंने कि कृष्ण जी आप जो है इस बार जरासंध से हार जाना, क्योंकि अगर आप साधु संतों से अति प्रेम करते हैं, ये बात जरासंध को तो पता है, इसीलिए उसने बहुत साधु संतों को जेल में कैद कर लिया है। और वो बोल रहा है कि मैं जो है अब कृष्ण को, अगर कृष्ण नहीं हारे तो मैं इन साधु संतों का सबका सर कलम कर दूंगा। तो इस तरीके से जो है कृष्ण जी को रणछोड़ बनना पड़ा और द्वारका में जो है अपना महल बनाने के लिए यहाँ से जाना पड़ा।
ये वही स्थान है जहाँ से कृष्ण जी मथुरा छोड़कर द्वारका के लिए चले गए और फिर कभी यहाँ नहीं आए। ये यहाँ पे बगलामुखी आश्रम है लोहवन का। तो अभी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे अंदर लेके चलते हैं और वो गंधराएँ देखते हैं, वो गंधरा कहाँ हैं, वो गुफा कहाँ पर हैं। तो अभी हम जो है उन गंधराओं की तरफ जाएंगे। बंगाली बाबा आश्रम भी है यहाँ पर। एक बंगाली बाबा आए थे, उन्होंने काफ़ी दिन यहाँ पर तपस्या की और यहाँ पर कई साधु संत आए थे और उन्होंने तपस्या की थी, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन जगह है। और देखिए हम आपको यहाँ पर अंदर दर्शन कराते हैं। ये देखें आप, यहाँ का जो प्रांगण बना हुआ है वो भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है और यहाँ पर जो दर्शन हैं उनके बारे में आज हम आपको भी बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये गिरिराज बाबा का मंदिर है, श्री गिरिराज जी बाबा का। और है का यहाँ पे बंगाली बाबा आए थे, करीब करीब 110 साल की उम्र, मतलब मृत्यु हो गई। उन्हीं का यहाँ पे आश्रम है, उन्हीं की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। और ये कृष्ण कुंड है, यहाँ पे यात्रा आती है। यहाँ पे करीब करीब नहीं तो 100 आदमी सोते हैं, बैठते हैं। और यात्री आदमी 84 कोस की यात्रा में आता है लोगन। तो ये और 12वां वन है, ये हाँ 11वां वन है जी, हाँ 84 कोस में 11वां वन कहते हैं इसे। हाँ, मतलब 12 वनों में आता है वो। 12 वन में हाँ आता है। लोहवन तो ये है, कौन सा वन है? लोहवन 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 है। और यहाँ पर ये जो है दिव्य दर्शन है। हमने सुना था कि यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र थे वो भी तपस्या कर। हाँ हाँ, वो यहाँ पे गुफा है, अच्छा, वो पल्ली तरफ गुफा है यहाँ पे। गुफा और में दर्शन वो कर। हाँ, उस गुफा में अब आदि अट चुकी है, उसका मतलब सुधार नहीं हुआ है। और वो मतलब अट चुकी है, मतलब बंद सी हो गई है। बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। हाँ, बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, बहुत ज़्यादा कच्ची है नीचे अंदर से। सत्योग की बात है वो। हाँ। तो उस गुफा का रास्ता कहीं जाता भी था कि? हाँ, वो जाता था, बताते हैं। अच्छा, जाता था वो। तो हमने आपको आज यहाँ पे बंगाली धाम जो है, यहाँ पे ये आश्रम है बंगाली बाबा आश्रम, वहाँ के दर्शन आपको कराए। और अब हम लेके जा रहे हैं आपको। हाँ महाराज जी, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में। यहाँ तो ये प्राचीन दिव्यतम स्थान है सर। और यहाँ भगवान ने ये बांसुरी से ये खोदा था इसको। और बड़े यहाँ हर्षोल्लास के साथ में रासलीला भी भगवान का हुआ था। गोपी रूप में भगवान सर्वप्रथम यहीं पर आए थे। जब भगवान ने, श्री शंकर ने गोपी का रूप धारण किया तो गोपेश्वर मंदिर है, आज से लगभग 3000 वर्ष पुराना है। इसको अंग्रेजों ने भी तोड़ा, मुगलों ने भी तोड़ा, कई शासकों ने इसको तोड़ा, लेकिन वो अपनी महिमा के कारण गौरवान्वित होते हुए वो आज भी विराजमान है। और ये बंगाली बाबा आश्रम है, यहाँ कई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। ये बड़ी पवित्र भूमि है। थोड़ा सा ये कुंड की सफाई ज़रूर नहीं हो पा रही है। इसको कुंड में आचमन लेते हैं जितने भी देश विदेश के आते हैं। तो मेरी प्रार्थना यही है सरकार से, जनता से, कि इसकी सहायता करते हुए और ये कुंड की सफाई की जाए। तो जय महाराज श्री जी, राम। यहाँ पे जो लोहागंज का राक्षस था वो किस तरीके से कृष्ण जी ने उसको वध किया, उसके बारे में कुछ? जी, लोहासुर आश्रम, ये लोहा, यहाँ गोप लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ गैया चराने आते थे सर। ये यहाँ से मथुरा वृंदावन पास में है, चारों तरफ से बीच का स्थान है। तो यहाँ गाय चराने के लिए आते थे। तो गाय चराते हुए वो कुछ गोपों को प्रमाणों में ये मिलता है कि वो छुपा लेता था और उनका भक्षण भी करता था लोहासुर नाम का दैत्य। जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चला तो उन्होंने उसको धड़ से, अपने चक्र सुदर्शन से उसका धड़ अलग किया है। और उसकी प्रतिमा बहुत दिन बाद मिली है कृष्ण कुंड में। और यहाँ पर एक जो मातेश्वरी हैं, जो योग माया, साक्षात आपने सुना होगा भागवत में कि जो योग माया प्रकट हुई थी, वो और ब्रज में कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणम है कि कुछ बच्चे खेलते हुए बाघ का उनको मुंह दिखा तो बोले शेर 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 शेर, और फिर उन बच्चों ने उसको उठाया तो बच्चों से तो वो उठ गया। ये बात आंखों देखा है। बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे उठा के उसको उस पीपल के पास में रख दिए थे। लेकिन हमारे जैसे कई जवान आदमी उसको उठाने में असमर्थ रहे सर। और जेसीबी बंद हो जाती थी। अभी भी वो मातेश्वरी की प्रतिमा विराजमान है, जो यहाँ पर कृष्ण कुंड वाली माता के नाम से विराजमान है। अच्छा, ठीक है महाराज, राधे राधे। राधे राधे, यही इसका इतिहास है। मेरे कुंड की जरूर सफाई करवाई जाए। इसमें बड़े साधु संत ऋषि मुनि आते हैं, तो इस कुंड की सफाई वगैरह करवाई जाए साहब। और इस पर ध्यान रखा जाए। ये 12 वनों में एक वन है विशेष रूप से। यहाँ भी तपस्या किया है बंगाली बाबा ने, परमहंस जी ने। अच्छे अच्छे महापुरुष यहाँ आते हैं और उसका अवगाहन करते हैं। लोहा जंगासुर की मूर्ति है,
प्राचीन भगवान श्री कृष्ण ने इनका उद्धार किया है। आधा कोकला वन पर पूजते हैं शनिदेव के नाम से, और यहाँ जंगासुर के नाम से पैरों की पूजा लोहे से होती है। छायादान होता है, दुख दारिद्र कष्टों का निवारण होता है। अच्छा। यहाँ सभी तरह के दुख दारिद्रों का निवारण होता है। 84 की परिक्रमा के चरण हैं ये। उधर कोकला वन से शुरू होती है तो इधर चरण पूजते हैं। अच्छा। हाँ, ये यहाँ का महात्म है। ऊपर सप्तऋषि कंदरा है, और वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की तपस्या, इसलिए सनातन संत कुमार जी की। कंदरा का रास्ता ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये गोपीनाथ जी का दर्शन है, और ये बहुत ही प्राचीन दर्शन है। यहाँ पे ये दर्शन करने से जो है, ये समझ लीजिए आप कि यहाँ के दर्शन करके आत्मा तृप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये ही एक गोपीनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। तो आज आप जो है यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं गोपीनाथ जी के। तो ये जो है देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं, अकल्पनीय दर्शन हैं ये। देखें आप किस तरीके के यहाँ पे ये दर्शन हैं। ये जो है जो प्रतिमा है, ये बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है। अब इसके बारे में अभी हम यहाँ के जो पुजारी हैं, जो यहाँ की सेवा करते हैं, उनसे यहाँ की जानकारी आपको दिलवाते हैं। बताइए महाराज किस तरह। राधे राधे। यहाँ भगवान गोपीनाथ जी ने लोहासुर नाम दैत्य का वध किया है, इसीलिए इस स्थान का नाम लोहवन है। अच्छा। 12 वनों में लोहवन आता है। और यहाँ गौचरण लीला की है, और नौका विहार की लीला की कृष्ण कुंड में। जो आपने कृष्ण कुंड देखा है, उसमें नौका विहार की लीला हुई है। और सामने सप्तऋषि केंद्रा गुफा है, जो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने तपस्या की है। संत सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, मानस पुत्र, उन्होंने यहाँ तपस्या की सतयुग में। हाँ, तो यहाँ पर और भी बहुत लोगों ने तपस्या की है। हाँ, बहुत संतों ने तपस्या की है, कई हजार साल तपस्या की है। गोपीनाथ जी का, इसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे। यह प्राचीन मंदिर गोपीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण के परपोता वज्रनाथ, उन्होंने स्थापना है। उन्होंने कराया था इस मंदिर का निर्माण। तो यहाँ पे तो जितने भी ज़्यादातर मंदिर हैं, उनका वज्रनाथ जी ने ही करवाया है। हाँ, जितने भी ब्रज में 84 कोस में मंदिर आते हैं, वैसे तो मानता ये है कि वज्रनाथ जी ने 5 मंदिरों की स्थापना की है ब्रज में। एक गोपीनाथ जी का ये प्राचीन मंदिर है, एक वृंदावन में है राधा गोपीनाथ जी, एक गोकुल में है, एक गोवर्धन में। जो मैं भगवान ने के परपोता अपनी दादाजी की याद में उन्होंने ये मंदिर का स्थापना की है। आप देखेंगे ये चौखट भी औरंगजेब ने काटी है, उस समय की बात है। ये चौखट पे क्या है यहाँ पे? ये चौखट औरंगजेब ने काटी है, अत्याचार किया था ना औरंगजेब ने। हाँ, उस समय ये चौखट उसी ने काटी है यहाँ से। अच्छा, तो ये चौखट काट दी उसने पहले? हाँ। तो ये दोबारा से जो है जोड़ी है? हाँ, ये दोबारा लगाई है। अच्छा। ये पत्थर भी अभी 2000 में लगा है। हाँ, उससे पहले तो ये खंडर ज़्यादा था। अच्छा। मतलब मुगलों की वजह से यहाँ पे जो है ये मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार किया है। हाँ। पहले तो ये जो है बहुत ही अच्छे उसमें था। हाँ, क्योंकि पहले ढलान था इस पे। हाँ, ये भरत फर्त हो गया यहाँ। चलो अब आप हमें जो है वो देखें। आज हम आपको जो है लेकर आए हैं लोहासुर की, जो यहाँ पे लोहासुर राक्षस रहता था, उसको जो है उद्धार किया। और सतयुग में यहाँ पर जो ब्रह्मा जी थे, उनके 4 पुत्र थे, उनकी यहाँ पर जो है गुफाएं बनी हुई हैं। यहाँ पे बताते हैं कि गोकुल तक ये गुफाएं जाती थीं। अब तो ये जो है गुफा यहाँ पे केवल छोटी सी रह गई है। इसके अंदर और ये देखें, ये बहुत ही अंधेरा होता है, और यहाँ पे हमें नीचे होके जाना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पर जाना ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब उस समय पे सतयुग में तो यहाँ पर जो है तपस्या करते थे। ये देखिए आप जो है, हम जो अंदर जा रहे हैं इस गुफा के अंदर। ये बहुत ही प्राचीन गुफा है और बहुत ही ये गहरी गुफा है। अब जो है यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं अंदर तक। और दिख रही है आपको महाराज, देख लो भैया। ये देखिए, ये सुरंग है, ये जा रही है यहाँ पर। अब हमें तो यहाँ पर जो है आने में भी डर लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही लंबी गुफा है, और ये गोकुल तक जाती है गुफा। ये देख रहे हैं आप, यहीं पर जो है इसी तरीके से यहाँ पे 4 गुफाएं थीं, जिसमें से अब एक गुफा यहाँ पर रह गई है। तो आज हमने आपको यहाँ के दर्शन करवाए। ये देख रहे हैं आप जो है यहाँ की जो गंदराएं हैं, यहाँ की जो लीलाएं हैं,
जो कृष्ण जी की लीलाएं हैं वो दिव्य लीलाएं हैं, और आज भी ये जो लीलाएं हैं ये हमारी जो है सनातन धर्म में बची हुई हैं। जबकि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने और मुगलों ने इतने अत्याचार किए, इतने मंदिरों को तुड़वाया कि जो है जिसका कुछ कह नहीं सकते हैं, तब भी जो है सनातन कभी मिटता नहीं है, सनातन हमेशा जिंदा रहता है, और उसका साक्ष्य आज हमने आपको यहाँ पे दिखाया। हाँ महाराज जी, आप बताएं ये गुफाओं के बारे में। यहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र आए हैं सनकाधीश, उन्होंने तपस्या की कई हजार साल। हाँ, सब सृष्टि रची गई थी जब ही मानस पुत्र आए हैं और जब ही तपस्या की है उन्होंने। और उन्होंने जाने के बाद लोहा जंग ऋषि आए, उन्होंने भी यहाँ कई हजार साल तपस्या की है। फिर उन्होंने जाने के बाद फिर ये लोहासुर राक्षस आ गया है, फिर इसका यहाँ वास रह गया, इसमें रहता था। जब भगवान गाय चराते थे ग्वालों के साथ, तो गायों को खा जाता था और ग्वालों को भी खा जाता था वो। तो इसलिए भगवान से कान्हा जी से कहा ग्वाल वालों ने, ये कान्हा यहाँ एक राक्षस रहता है और उसका यहाँ अत्याचार ज़्यादा है। तो भगवान ने उसका यहाँ आधा धड़ उस बांसुरी से काट दिया, और आधा धड़ कोकला वन है और आधा धड़ इसका यहीं है, वहाँ शनिदेव से नाम से जाने जाते हैं, यहाँ लोहासुर। तो इसलिए यहाँ ब्रज 84 कोस में जो भी यात्री आता है वो लोहे का दान अवश्य करके जाएगा, क्योंकि अपने लोहे का दान करने से उसकी दिशा का अपना स्वरूप होता है, छाया दान होती है यहाँ पर। फिर उसके बाद गोपीनाथ जी के दर्शन किए जाते हैं, ये मानता है यहाँ पर। ये आपने दर्शन किए हैं देवी के, ये कृष्ण कुंड में है, खुदाई के दौरान 2006-05 में निकली हैं। उसी से जब से ही ये फिर माँ का मंदिर का भव्य मंदिर बना है। मंदिर तो अभी बना है, ये कुछ दिन पहले ही? हाँ, 2011-14 में कंप्लीट हो गया था। तो समय लगता है ना, तो इसलिए फिर धीरे धीरे काम चला। हमारे रमन रेती वाले महाराज जी हैं, उन्होंने भी दान दिया इसके मंदिर के लिए, और इस मंदिर के भी ले दिया गोपीनाथ जी के लिए। तो ऐसा प्रसंग है कि यहाँ बहुत एक संताएं और एक तपस्वी राजा महाराजा उन्होंने तपस्या की इस गुफा में। पर ये भी मानता है कि इस लोहासुर का प्रकोप ज़्यादा रहता था, इसका दान हर कोई नहीं खा सकता है, इसलिए वो ही खाएगा जो भजन पूजा करेगा, यही मानता है। राधे राधे। राधे राधे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ आज लोहवन में हमने आपको कितने दिव्य दर्शन कराए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमें जो है चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपको रोज़ाना इसी तरीके से एक मंदिर के दर्शन ब्रज 84 कोस में आपको कराते हैं। आप जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें भी दर्शन का लाभ दिलवाएं। राधे राधे।